जो हमारे सर बोले चिराग पासवान, वो तो पासवान है ही नहीं। यह है चिराग शर्मा, चिराग सिंह, चिराग राजपूत, चिराग झा, वो पासवान नहीं है, क्योंकि एक भी दलित के हित में आज तक नहीं सोचा है। और इसका प्रमाण हम गूगल से निकाल के देंगे। रामविलास पासवान जी का शादी हुआ है 1983 में, उसका जन्म हुआ है 1982 में। कैसा है चिराग पासवान, कोई पता। अब यही बात शुरू से खोदिएगा तो सब इंदिरा गांधी से लेके शुरू से जो हुआ तो देखिए ना लोग, ये थोड़ा है कि सबका आप इसका किसी माता पिता पर किसी से बात नहीं होता है। चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, किसी का पर्सनल मैटर में नहीं होना चाहिए, चाहे किसी पार्टी का हो, पर्सनल मैटर में इस चुनाव में नहीं होना चाहिए। यही मेरा कहना। मेरा विशेषज्ञ से जो है सवाल है, महंगाई का असली कारण क्या है? क्या यह वाकई में वैश्विक समस्या है या देश की नीतियाँ कमजोर है? ये देश की नीति जो है वो अब के डेट में हम कहेंगे कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो विपक्ष को भी साथ लेके जो नीति बनाते हैं उनको भी उसमें शामिल करें कि भाई हम इस तरह का नीति ला रहे हैं, आपका क्या इसमें है। और जब तक वो सत्ता और विपक्ष मिलके एक सही नीति पर नहीं आएंगे तब हमेशा इसी तरह का बात होता रहेगा। इसीलिए हम कहेंगे कि अगर आप सत्ता में हैं तो आपको विपक्ष भी मिलेगा और विपक्ष को हर सत्ता को साथ लेके चलना चाहिए, तभी हर जिला और हर राज्य का विकास संभव है। सवाल है मेरा जनता के जो प्रतिनिधि है, यानी कि युवा प्रतिनिधि से, आप आम घर का खर्च कैसे चला रहे हैं? गैस सिलेंडर, दाल, तेल, दूध, क्या सचमुच अब सब चीज में मुश्किल हो गया चलाना? बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा सरकार में तो पहली बात आदमी का जो है ना, सुबह खाना बनता है, शाम में सोचता है क्या बनाए। रोजगार है ही नहीं बिहार में, महंगाई का इतना मार है। हमारे कुछ साथी यहाँ बोल रहे थे गैस सिलेंडर जो है पहले लाइन लगना पड़ता था, अब जो है जाके तुरंत मिल जाता है। पहले लाइन लग के भी आदमी 250-300 में ले लेता था और पैकेट में जो पैसा बचता था आके उससे सब्जी खरीदता था, दाल खरीदता था और अपना पेट भरता था। लेकिन आज क्या है, आज गैस सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है, 1200 में मिल रहा है। आप जब चुनाव आया तब बिजली को आप जो है फ्री कर दिए, और यही भाजपा सरकार है जो अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में सीएम थे ना तो बोलते थे फ्री का रेवड़ी बांट रहा है, फ्री का रेवड़ी बांट रहा है। और अभी जब चुनाव का समय आया बिहार में तो महिला को जो है 10,000 रुपया जीविका के नाम पे दे रहा है। ये 10,000 रुपया रोजगार करने के लिए नीतीश कुमार और भाजपा नहीं दे रहा है। ये 10,000 रुपया एक वोट का कीमत लगाया है नीतीश कुमार और भाजपा ने मिलकर। महिलाएं सशक्त होगी तभी ना हमारा बिहार राज्य डेवलप करेगा। 10,000 रुपया इलेक्शन के लिए नहीं दिया जा रहा है, 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलने वाला 20 से 25 वाले के लिए, ठीक है। चुनाव से पहले क्यों नहीं दे रहे थे? चुनाव के टाइम में क्यों आए देने के लिए? वो चुनाव से पहले कहाँ गई थी सरकार? जनता को नहीं देख रही थी सरकार क्या? उससे पहले कहाँ थी सरकार? चुनाव से पहले जब चुनाव आया तब 10,000 रुपया देने के लिए तैयार हुए। ये वोट का अधिक पैसा सिर्फ दे रहे हैं। चुनाव से पहले जो है ना, ये हाल फिलहाल में 71,000 करोड़ घोटाला किया था, इसीलिए ना 10,000 हाल फिलहाल में दे रहे हैं। वो 71,000 करोड़ जो घोटाला किया है वो हाल में नहीं किया, तो हाल में साल से नहीं दे रहे थे महिला को। जब वोट का समय आया तब महिला को ध्यान पड़ा कि महिला है बिहार में। पहले कहाँ गई थी महिला? ऑन रिकॉर्ड कैग का रिपोर्ट है, कैग का रिपोर्ट 71,000 करोड़। सरकार के प्रवक्ता आप पर बड़े आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे? कैग का जो रिपोर्ट है 71,000 करोड़ का रिपोर्ट है, घोटाला का नहीं। कैग का रिपोर्ट है कि इसका जो है सो सीजेआई को इसका चाहिए ब्यौरा, ये है जो सरकार दे रही है, वो घोटाला का आरोप नहीं। रियल बात यही है कि बीजेपी और जो नीतीश कुमार अभी सरकार चला रहे जनता के बीच में बोल नहीं सकते। सच्चाई है, इसको आपको मानना पड़ेगा। मीडिया पे आप जितना अच्छा बोलना है बोल लीजिए, जब आप जनता के बीच में उतरेंगे ना तो आपको भागना पड़ेगा प्रवक्ता जो भी है छोड़ के, क्योंकि हर मुद्दा आपके खिलाफ जा रहा है। क्योंकि हर महंगाई हो, अभी जो स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है, आप विश्वास करेंगे अभी जाके घटाए नीतीश कुमार 100 रुपए की 700-800 रुपए, एक साथ 3 फॉर्म भरता था ना स्टूडेंट तो फट जाती थी उसकी, ये सोचिए। और दूसरी बात, इधर बीजेपी सरकार केंद्र में बैठी है, रेलवे का फॉर्म भरने के लिए 100 रुपया लगता था पहले। कौन सा आपको अधिकार है जो 500 लेके 390 लौटा देते बाद में? ये क्या है?
आप मेरा क्यों लौटा रहे 390? इससे पहले आप लेते क्यों? इसका जवाब दीजिए हमको। दूसरी बात, हम सबसे पहले आपका थैंक यू बोलना चाहेंगे कि हमारे जनरल मीडिया जो जितना है, कि जो रोड पे चलने वाले मीडिया जो है, वही लोकतंत्र को जिंदा करके रखा है। अगर टीवी चैनल वाले तो जितना है, टीवी चैनल पे जितना एंकर बैठते हैं, जितना मीडिया बैठते हैं, उसको अगर जान मारना है ना, तो नेता बीजेपी आरएसएस का नेता के तलवार में जो है ना, जहर लपेट दीजिए और सुबह चाटने के लिए आएगा, तुरंत मर जाएगा सर। आपका कुछ सवाल था? मेरा सवाल यही था, छात्र हित में सवाल था सर। बीजेपी प्रवक्ता से बोल रहे हैं सर, आप चिंतित मत होइए, आप हमारे ही समाज के हमारे बीच से हैं, आपको वहां से चुना गया प्रवक्ता के रूप में। मेरा सवाल है कि जो छात्र पहले फॉर्म 600-700 रुपए भरता था बिहार का, 3 फॉर्म भरने में उसका पूरा फट जाता था, लेकिन एक केंद्र सरकार रेलवे फॉर्म 100 रुपए पहले भरवाती थी कांग्रेस के टाइम में। जैसे बीजेपी आए, उन्होंने 500 रुपए लेने लगा रेलवे फॉर्म भरने के लिए, और उन्होंने जब एग्जाम खत्म होता था तो 390 रुपए लौटाने का दावा करते थे और लौटाते भी थे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सवाल का जवाब दीजिए कि 390 लेते हैं क्यों हमसे? आपका ये सवाल है, ये हम अपने शिक्षा प्रकोष्ठ में रखेंगे और ईमानदारी पूर्वक रखेंगे। सरकार को कम से कम नहीं कुछ तो विद्यार्थी के विषय में सोचना चाहिए। वो लोग कितना जतन से पैसा जुटाते हैं अपना भविष्य संवारने के लिए। कम से कम हम यही निवेदन करेंगे सरकार से कि उनको कम से कम अगर एग्जाम लेते हैं तो एग्जाम का सेंटर भी नजदीक दिया जाए। नहीं तो ट्रेन की स्थिति देख लीजिए, वो लोग किस तरीका से जाते आते हैं। हम यही कहेंगे कि उनका फॉर्म, मेरा कहना है, बिहार का कोई भी एग्जाम, बिहार सरकार से यही अनुरोध है, आने वाली किसी भी पार्टी का सरकार बने, उससे यही अनुरोध है कि बिहार सरकार का कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम लेने के बाद उसका आंसर की जरूरत है। क्योंकि बिहार पुलिस में जो हासिल हुआ है ना इस बार, वो कहीं भूलने लायक नहीं है। ये बिहार पुलिस जिसका 25 नंबर 30 नंबर है, रिजल्ट मार के अभी 1.5 किलो दूध पी के ग्राउंड में रन लगा रहा है, 76 नंबर बंदा ला के यहाँ आपके बीच खड़ा है, ठीक ना? थोड़ा हो सके ना तो OMR का हमको जो है ना लास्ट बात यही बोलेंगे, हमको कार्बन कॉपी मंगवा दीजिए भैया, देखेंगे कितना कटअप मार्क गया है। भारत सरकार या बिहार सरकार से पूछ रहे, कभी इस चीज का जवाब उठाया बिहार का बच्चा दूसरे स्टेट में क्यों जाएगा? फी नहीं लग, भाड़ा नहीं लगता है। आज जब चुनाव का टाइम आया तो इतना रेल चला दिया स्पेशल ट्रेन में क्या स्पेशल शुल्क आप नहीं तहसीलते हैं क्या? चुनाव के नाम पर स्पेशल ट्रेन चला देते हैं। जब गरीब, आपको शर्म नहीं आती है थोड़ा सा भी? आपके बिहार का नौजवान बच्चे लोग जाते हैं पंजाब में मजदूरी करने के लिए, आपने क्या किया आज तक 20 साल से बिहार में? और बैठ के पटना में कहते हैं मैंने स्पेशल ट्रेन चलवा दिया रेल मंत्री के सामने। शर्म नहीं आती है नीतीश कुमार? चूरू भर के नाली के चूरू भर के पानी में डूब के मर जाइए। आज भी कॉलेज का स्थिति वही है, कहते हैं कि मैं कॉलेज शिक्षा को सुधार दिए। क्या है? महंगाई चरम सीमा पर है, क्या सुधारे हैं? अब जब बताइए तो खुल के, हिम्मत है छात्र के सामने में आके डीजे कॉलेज में, मुंगेर विश्वविद्यालय के डीजे कॉलेज में ये संवाद कीजिए, बताते हैं आपको क्या है, आपकी 20 साल में क्या आपने कॉलेज का प्रोग्रेस किया है। आज वही बेंच का जर्जर स्थिति है, दिमाग खा रही है दिमाग। जब पानी पड़ती है तो लाइब्रेरी में पानी चूता है, क्लासरूम में पानी चूता है, शिक्षा को बैठने के लिए चेयर नहीं मिलता है, छात्र को बैठने के लिए चेयर नहीं मिलता है। आज शिक्षा नीति 2020 नीति लागू किए हैं, उस सेमेस्टर का जब इंटरनल एग्जाम होता है तो बच्चों को इस कॉलेज में बैठने के लिए बेंच नहीं मिलता है। क्या शिक्षा मंत्री या कॉलेज की प्रशासन चुप्पी साधे क्या है? इसकी जवाब है? चाहे मीडिया बंधु से भी पूछते हैं, जब कॉलेज में इंटरनल एग्जाम हो, आप देखिए बच्चों को किस तरह से परेशानियां होती है। आपने शिक्षा नीति लागू की है, अच्छी बात है, अब कॉलेज आएंगे बच्चे लोग, लेकिन आप उस तरह से सुविधा दिए हैं बच्चे को। इंटरनल जब एग्जाम होती है तो बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है, बच्चों खड़ा रहते हैं, एक बेंच पर 5 को बैठाते हैं, 4 को बैठाते हैं। आपने अधिकारी लोग एसी में मस्त रहते हैं, चाहे डीजे कॉलेज की हो, मुंगेर विश्वविद्यालय के VC हो, मुंगेर विश्वविद्यालय के VC और रजिस्ट्रार इतने तानाशाह हो गए हैं, छात्र से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज में महंगाई की बात करती है, गरीब बच्चे लोग अपने मूल प्रमाण पत्र के लिए 1200 रुपया आज नहीं साल भर पहले रसीद कटाए हुए हैं। लेकिन जब वही राज्यपाल महोदय हमारे आए तो 2500 रुपया लेके
बच्चों को रातें रात मूल प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट वितरण करवा दिए, लेकिन आज तक वही मूल प्रमाण पत्र जो 1200 का रसीद कटवाए हैं उनको आज तक नहीं मिल रहा है। दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। जो कहते हैं महंगाई नहीं बढ़ी है, एसी में बैठे हुए अधिकारी रातों रात 200 रुपया का चालान 1000 रुपया कर देता है। क्या मुंगेर के जनता सोए हुए हैं? हमारे बीजेपी के जो विधायक हैं क्यों चुप्पी साध है? एक बार भी VC से पूछे, रजिस्ट्रार से पूछे, क्यों आपने 1000 रुपया कर दिया है? छात्र त्रस्त है, एक शेर नहीं है पानी पीने के लिए मिलता है नल मुंगेर विश्वविद्यालय में बच्चों को, और एसी में अधिकारी मस्त रहते हैं, छात्र को देखने के लिए नहीं चाहते हैं, संवाद नहीं करते हैं। यही VC का तानाशाही चलेगा। देखिए, इनका कहना है कि VC और जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय के अधिकारी हैं वो तानाशाह हैं या वो सुख सुविधा का उपयोग करते हैं। तो सवाल है, किन्हीं को काम करने के लिए उनको सुविधा और स्वस्थ वातावरण देना बड़ा आवश्यक है। अगर उसमें सरकार पहल करती है तो उसमें भी आपको तकलीफ है। आपकी कुछ जायज मांगे हैं और अगर VC महोदय नहीं सुनते हैं, उनका कहना है मुंगेर के भाजपा विधायक हैं और वो क्या कर रहे हैं। मैं इस बंधु से अनुरोध करना चाहता हूं, क्या आपने अपनी बात को माननीय विधायक के पास रखा और उन्होंने आपके बात को सुनने से इनकार कर दिया या संज्ञान नहीं लिया? अगर ऐसा उन्होंने किया तो वो दोषी हैं, और अगर आपने उन तक अपनी बात को, अपनी समस्या को नहीं रखा तो आप में कमजोरी है। जहाँ तक हमारे मुंगेर के आदरणीय विधायक प्रणव यादव जी की बात है, कई बार जब विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक हुई, छात्रों ने संवाद करने का बात किया। जब विधायक से छात्र अपने तानाशाह रवैये का काम किया, साक्ष्य प्रमाण देंगे। जब राज्यपाल महोदय की बैठक हो रही थी, यही सिंडिकेट हॉल है, ऑडिटोरियम हॉल, जब एसी में बैठ के सारे अधिकारी विधायक माननीय बैठे हुए थे, जब छात्र पूछा आप मेरे लिए क्या किए हैं, तो विधायक अपने कड़े शब्दों में बोला, यदि हमसे सवाल पूछोगे तुम्हें मुंगेर छोड़ना पड़ेगा। क्या यही हमारे विधायक का है? इस बार जब फीस वृद्धि हुआ प्रोविजनल लेने में फीस वृद्धि की बात हुई, आदरणीय विधायक जी से संवाद किया गया कि इस पर आप कुछ पहल कीजिए, VC से बात कीजिए, छात्र से बात नहीं कर रहे हैं। तो बोले कि मेरे अधिकार क्षेत्र से बात है, आप मुंगेर के नागरिक हैं, मुंगेर के जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनप्रतिनिधि के रूप में जिताते हैं, VC के पास जाते हैं, एक कप चाय पी लेते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं। सब विधायक आते हैं, ऐसा नहीं है, सत्ता पक्ष विपक्ष के सब विधायक आते हैं। कहाँ छात्र से को बार संवाद किए हैं? चलो तुम्हारा क्लासरूम देखते हैं। सरकार सुविधा छात्र को नहीं देगी, ये भ्रष्ट VC और रजिस्ट्रार को सुविधा देगा। यही नीतीश कुमार की तानाशाह रवैया है। कभी संवाद किया है बच्चों से? देखिए क्लासरूम क्या हालत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार का सफाया हो गया है। आप बिहार का जितना जिला है सबके कहीं न प्रखंड के ब्लॉक में पहुंच जाइए। छात्र को जाति आय आवासीय जब बनाना होता है ना, तो उसका हर जिला में अलग अलग चार्ज है। कहीं 200 रुपया जाति, 200 रुपया आय, 200 रुपया थी। जमाबंदी जब करना होता है तो CO को पहले पैसा पहुंचाइए। आप लोग तो न्यूज में डेली देखते होंगे कि कोई कहीं CO पकड़ा रहा है। नीतीश कुमार जब भ्रष्टाचार खत्म कर दिए तो 200 रुपया किसका पैकेट में जा रहा है? कहीं न कहीं ये पैसा जो है सरकार और अधिकारी का मिली भगत है, और सरकार तक भी इसका पैसा पहुंच रहा है, नीतीश कुमार तक पहुंच रहा है, तब वो जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। विपक्ष दल के प्रवक्ता आपने कहा था कि जो भी जितने भी तानाशाह रवैये हैं, अगर आप विधायक जी अगर नहीं सुनते हैं, आदरणीय विधायक आपके जो भी एरिया के हैं, तो बीजेपी के जो प्रवक्ता उन्होंने कहा कि वो खुद दोषी है अगर नहीं सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको इसका जवाब जो है मिल चुका है। देखिए, मुंगेर सदर के जो विधायक हैं आदरणीय प्रणव कुमार यादव जी, उनको मुंगेर के लोग जानते हैं। वो काफी मृदुभाषी लोग हैं, और अगर उन्होंने कभी कुछ बोला होगा तो क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। बाकी वो आदमी मृदुभाषी हैं और मिलनसार हैं, ये मैं डंके की चोट पे कहूँ। जहाँ तक हमारे विधायक की बात है, अच्छी बात है, स्वभाव की अच्छी है, लेकिन छात्र से कितना बार बैठ के संवाद किए, इसके जवाब है विधायक देंगे अपने साक्ष्य प्रमाण। सर, जहाँ तक मुंगेर का सवाल है, हमारे विधायक जी माननीय प्रणव यादव जी हैं, उनके विपक्ष में यहाँ मुकेश यादव जी हैं। पूरे मुंगेर के पब्लिक से पूछ लीजिए, जितना विधायक जी काम नहीं किए हैं मुंगेर में, उससे बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के मुकेश यादव काम किए हैं। और दूसरा सवाल, अगर प्रणव जी को बुलाइएगा ना भोज है तो तुरंत चले आएंगे।
और उद्घाटन करना है बाथरूम का, चले आएंगे, लेकिन काम का बात करिएगा तब नहीं दिखेगा आपको। तो इससे ज्यादा मुकेश यादव काम किए, वोट चढ़ बढ़ के दिए मुकेश यादव कुछ बार। और भैया जो बोले विद्यार्थी के बारे में, विद्यार्थी का स्वागत हो रहा है, संवाद हो रहा है, कहाँ जानते हैं? लाठी से। पटना में लाठी से संवाद हो रहा है, गर्दनी बाग में संवाद हो रहा है। चाहे वो बिहार पुलिस का विद्यार्थी हो कि बीपीएससी स्टूडेंट हो, कोई भी हो, बीपीएससी चाहे टीचर हो कि चाहे बिहार पुलिस हो, होमगार्ड हो, सबका जो है ना लाठी से संवाद कर रहा है नीतीश सरकार, लाठी से संवाद कर रही है। हमारे छोटे भाई खुद कह रहे हैं कि उनको बुलाइएगा किसी कार्यक्रम में, उद्घाटन में और भोज भात में, तो वो आ जाते हैं ना, स्वीकार कर रहे हैं ना। उसी समय अपनी शिकायत और समस्या को रखें, उनको कौन रोका है? आ तो जाते हैं, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो जब आपके पास आ जाते हैं उछल के, आप अपनी समस्या को रखिए ना भाई, डर नहीं लगना चाहिए। लगेगा बोलेगा कि ये काम टाइम का मुद्दा का बात नहीं है, यहाँ किसी फंक्शन में आए हुए हैं, ऑफिस आइएगा। ये हो सकता है, लेकिन आप डर कहते हैं कि डर कैसे लगा? स्वतंत्र भारत है, डर कैसे लग सकता है? हमारे समाज में एक मुखिया से नहीं बोल पाता आदमी, वो तो विधायक है। आप मानते हैं कि आज के समाज में लोग डर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जो लोग डर रहे हैं ये डर नहीं रहे हैं, ये डरने का नाटक कर रहे हैं। 4-1 का डर रहता है तो विधायक से बात नहीं करने देता है। तो आप विद्यार्थी हैं साहब, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आप कैसे डीएसपी से बात कीजिएगा, वहां तो दर्जनों रहता है। आप कैसे एसपी से बात कीजिएगा, वहां तो सैकड़ों रहता है। ये डर नहीं है, डर का वातावरण है। पक्ष और विपक्ष के दोनों व्यक्ति ने बोला कि भाई यहाँ के विधायक और जो विपक्ष के जो नेता हैं श्री मुकेश यादव जी, दोनों मृदुभाषी है। अब मैं मुंगेर की जनता से यही कहूंगा कि अब वो तय करेंगे कि सबसे ज्यादा मृदुभाषी कौन है, ये मुंगेर की जनता तय करेगी। सवाल है, जनता को राहत कब और कैसे मिलेगी? सिर्फ बहस होगी या कोई ठोस कदम भी उठेगा? तो चलिए सबसे पहले सत्ता पक्ष से शुरू करते हैं। ठोस कदम की दिशा में वर्तमान सत्तासीन सरकार जो है, केंद्र की और स्टेट की, ये दोनों अग्रसर है और इनका रोड मैप तैयार है। हम उस विषय में जाना नहीं चाहते हैं, लंबा हो जाएगा, लेकिन हम बता देना चाहते हैं जो सवाल विपक्ष का होना चाहिए, स्वस्थ सवाल होना चाहिए, जो विकास के तरफ ले जाए लोगों को, वो विपक्ष नहीं करता है। विपक्ष विरोध के लिए विरोध किया जाता है, लेकिन विरोध होना चाहिए विरोधी के लायक, वो नहीं होता है। मैं बता देना चाहता हूं, आपका जमालपुर कारखाना, मैं खुद विपक्ष की ओर से बोलता हूं, जहां 22,000 स्टाफ खटते थे वहां अभी 6,000 स्टाफ हैं, और फिर 22,000 की ओर कैसे जमालपुर कारखाना जाए, उसका रोड मैप केंद्र सरकार ने बना लिया है। लेकिन वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 3 साल के बाद दिखेगा और मुंगेर की जनता देखेगी कि मुंगेर कहां खड़ा रहता है। देखिए, अब जनता पहले वाली जनता नहीं रही जो मूर्ख हो, अब जनता समझदार हो गई है, सब कुछ समझती है। अगर विकास नहीं कीजिएगा तो भैया आगे का राह आपके लिए कठिन है। इसीलिए जो भी यहाँ पर से जीतेंगे उनको तो किसी कीमत पे विकास करना ही पड़ेगा। और बगैर विकास का अब कोई मतलब कि जाति या किसी धर्म के नाम पे बरगला के वोट नहीं ले सकते हैं। आपको काम करना पड़ेगा, तभी जीतिएगा अगले बार। जहाँ तक हमारे सत्ता पक्ष के लोगों की बात चली कि सरकार की रोड मैप है, नीतीश कुमार जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 20 साल हो गए, आज तक रोड मैप ही बना रहे हैं। केंद्र में सत्ताधारी आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तीसरी बार सत्ता ग्रहण किए हैं, क्या आज तक रोड मैप ही बना रहे हैं? रोड मैप ही बनाते रहेंगे, जनता आज है कल चले ही जाएंगे। क्या यही रोड मैप बनेगी? महंगाई त्रस्त है, जब तक गांव के लोगों को अंतिम पायादान तक, गांव में जो लोग हैं, किसान है, मजदूर है, उनको सही सुविधा, सही समय पर बीज खाद नहीं उपलब्ध होगा, किसान नौजवान नहीं ऊपर उठेंगे, तब तक महंगाई भी कम नहीं हो सकती है। उसको जागृत करना पड़ेगा। गांव में आज भी लोग जब सरकार की योजना आती है सही से उसको लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो प्रखंड में अधिकारी बैठे हुए हैं उसको सही से संवाद नहीं करते हैं। गांव में जाते हैं अपने गाड़ी लेके, एक जनप्रतिनिधि मुखिया जो रहते हैं उसके पास रुकते हैं और वहाँ से 1-2 आदमी से साइन करवाए और चलते बने। गांव के आदमी को उस योजना का सही लाभ नहीं मिल सकता है। जब रोजगार की बात रही, जमालपुर हमारे कारखाने की बात रही, आज कितने बार हमारे रेल मिनिस्टर एक बार आए हैं, और वही पूर्ववर्ती आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब थे
तो जितने बार रहे 5 साल ही, कम से कम 10 बार से कम नहीं जमालपुर आए थे, और हर बार कुछ न कुछ दे के गए। क्या एक बार भी रेल मिनिस्टर हमारे आए जमालपुर? एक बार आए हैं, मात्र एक बार साक्ष्य प्रमाण है। क्या रेल मिनिस्टर जब बनते हैं तो रेल मिनिस्टर का वो काम है? क्या आदरणीय मोदी जी का काम है कुछ चीज का रेल का उद्घाटन करे? रेलवे लाइन बीत चुकी है। जहां तक बात है कि रोड मैप बन चुका है, कितने एक्सप्रेस ट्रेन चलाए या लोकल ट्रेन चलाए? आज मात्र वही एक लोकल ट्रेन मुंगेर से खगड़िया और सहरसा से जमालपुर चल रही, इसीलिए आपने मुंगेर का रेल पुल का उद्घाटन किए हैं। क्या यही है रोड मैप अपनी? हम यही चाहते हैं। अब चुनाव की बारी है, ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको रोजगार दे। आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब 17 महीने की सरकार बने थे तो अच्छे लोगों को शिक्षक की नौकरी मिली, और जब बोले थे आज विज्ञापन जारी हुआ, कल रिजल्ट मिलेगा इस डेट में, उस डेट में रिजल्ट जारी हुआ और इस डेट में उसका नियुक्ति पत्र वितरण हुआ। ऐसी सरकार को चुनिए, आपका विज्ञापन जारी हो समय पर, नियुक्ति पत्र मिले समय पर, सही रिजल्ट हो, उसमें कोई धांधली नहीं हो, उसे सरकार को चुनिए। मुंगेर के लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, इस पर अमल कीजिए आप लोग। ये एनडीए गठबंधन की सरकार जब 20 साल जो है, 20 साल बहुत समय होता है, बहुत लंबा समय होता है। 20 साल में जब आप रोजगार नहीं दे पाए, पलायन को नहीं रोक पाए, आप बाढ़ से पीड़ित व्यक्ति को जो है बाढ़ को नहीं रोक पाए, उसके लिए कोई जो है आप काम नहीं कर सके, और बाढ़ में आदमी त्रस्त होता है। जब आप इतने साल में जो है इतना लंबा समय आपको बिहार की जनता ने दिया, इस समय में जब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आप किस मुंह से जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं और वोट मांग रहे हैं जनता से? जिस तरह आप जो है 1 किलोमीटर के दायरा में बूथ बनाते हैं, आदमी के व्यवस्था करते हैं वोट देने का, परीक्षा सेंटर भी आप 20 किलोमीटर के दायरा में, 100 किलोमीटर के दायरा में बिहार में व्यवस्था कीजिए, तब बिहार का जनता आपको वोट देगा। और आप अभी बिहार विधानसभा जो है चुनाव 2 चरण में होना है, और आप लगभग देखिए कि 2 चरण में 14 नवंबर को जो है रिजल्ट भी आ जाना है। लेकिन छात्र जब परीक्षा देता है ना, तो परीक्षा पहले होता है, फिर क्वेश्चन लीक होता है, रद्द हो जाता है, वो परीक्षा को 2 बार 4 बार लिया जाता है, 5 साल जो है इसमें लगा जाता है। जिस तरह से आप जो है चुनाव करवाते हैं, 1 महीना में रिजल्ट देते हैं, उसी तरह परीक्षा करवाइए, रिजल्ट दीजिए और छात्र का भविष्य को बनाइए। सब लोग सब अपना अपना बात रख रहे हैं, स्टूडेंट भी रख रहे हैं, टीचर भी रखे हैं, जो भी है सब अपना अपना इसलिए रखे हैं। सबका बात सुनना बहुत अच्छा है। कहीं दुख होता है, कहीं सुखी भी होता है, कहीं दुखी भी लोग होते हैं। स्टूडेंट सबसे बड़ा बिहार का एक भविष्य है। स्टूडेंट का भी मांग सही है, इसमें यह नहीं कि कोई गलत बात बोल रहा है। स्टूडेंट का भी फर्ज बनता है सब समाज के साथ चलना, और सबको वोट देने का बारी आए तो आप अपने मन से समझिए कि किसको देना, सरकार कौन बढ़िया चला रहा है। जो 20 साल से देख रहा है, कोई 15 साल चलाया है, आप कुछ समझ में आते हैं, अपना स्वयं सुरक्षा देखिए, बढ़िया सरकार चुनिए, चाहे कोई भी पार्टी का हो, स्वच्छ छवि हो, बढ़िया आदमी हो, और स्टूडेंट के बारे में सब सही सही निर्णय ले। इसके लिए लोजपा आपका स्वागत करता है। आज की बहस में एक बात साफ कर दी है कि महंगाई जो है हर घर की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। सरकार इसे वैश्विक हालत बताती है, विपक्ष इन्हें नाकामी कहते हैं, वही विशेषज्ञ आंकड़े दर्ज करते हैं, और जनता कहती है कि मुझे राहत चाहिए। तो सवाल अब सीधा है, क्या जनता जो है इस महंगाई की मार में लाचार रहेगी, या फिर सरकार इसे जिम्मेदारी समझकर उस जनता को महंगाई से उभारेंगे? तो आज की बहस को यही समाप्त करते हैं, और यह सवाल का जवाब आप लोगों पर छोड़ते हैं, क्योंकि हकदार कौन बिहार 100 का जो असली जज है वो कहीं ना कहीं वो जनता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।